सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस ठंड में क्रिस्पी गरम गरम स्नैक का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल चिकन पकोड़ा की रेसिपी, जो बिल्कुल बाजार जैसे होंगे लेकिन साफ सुथरे, हाइजेनिक और बहुत ही टेस्टफुल। इस रेसिपी में होगी टेंडर चिकन और एक परफेक्ट क्रिस्पी कोटिंग जो फ्राई होने के बाद गोल्डन ब्राउन और क्रैकल टेक्सचर देगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि चिकन पकोड़ा सर्द हवाओं में चाय के साथ सर्व करें तो दिल खुश हो जाता है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जानिए, गेस्ट हो या फैमिली, सब आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं सर्दियों की शान विंटर स्पेशल चिकन पकोड़ा, जो ठंड की शामों को और भी ज़्यादा ख़ास बना देगा। बेहद टेस्टी ये चिकन पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1.5 किलो चिकन, जो कि हड्डियों के साथ है। अच्छा, चिकन के मैंने थोड़े छोटे पीसेस का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये पीसेस बिल्कुल परफेक्ट होते हैं चिकन पकोड़ा के लिए। इसमें कुछ लेग पीसेस भी शामिल हैं। लेग पीसेस को आपने किस तरह से आगे फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल कच्चे ना रहें, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अब चिकन के पीसेस को सॉफ्ट जूसी बनाने के लिए यहाँ पर मैं इसकी ब्राइनिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसमें शामिल किया है पानी। पानी इतना ऐड करना है कि चिकन के पीसेस इसमें ईजिली डिप हो जाएं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है। ये वही नमक है जो रेगुलरली हमारे घर में यूज़ होता है। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिरका यूज़ किया है। और जिन लोगों के पास सफ़ेद सिरका नहीं है वो यहाँ पर 2 बड़े लीमू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है। अब चिकन को इसी पानी में डिप करेंगे आधे घंटे के लिए। देखिए, इस तरह डिप करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो चिकन यहाँ पर सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हो जाती है। दूसरा, इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़, जो गंदगी, ब्लड वगैरह होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। चिकन को डिप हुए पे आधा घंटा हो चुका है। सारे पीसेस अच्छी तरह से यहाँ पे क्लीन हो चुके हैं। पानी की सरफेस पे आपको देखें कितनी गंदगी फ्लोट होती हुई नज़र आ रही होगी। तो आपने करना यह है, इस पानी को फेंक देना है। चिकन को दोबारा से वॉश करेंगे खुले पानी से, ताकि इसमें जो नमक, अदरक, लहसुन और सिरका लगाया है ये आसानी से रिमूव हो जाए। इसके बाद छन्नी में रखना है और कम्प्लीटली ड्राई करना है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसके जो लेग पीसेस हैं ये साइज़ में थोड़े बड़े हैं, तो इस पर मैं डीप कट्स लगा रही हूँ। तो ये कट्स आपने इस तरह लंबाई में लगाने हैं और हर कट के दरमियान 1 इंच का गैप लाजमी रखना है। इस तरह कट करने से आप जो भी मैरिनेशन इस पर लगाएंगे वो मैरिनेशन का फ्लेवर इसके अंदर तक जाएगा और लेग पीस बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और ना ही इसमें फ्राई होने के बाद ब्लड निकलेगा। अब यहाँ पर इसकी मैरिनेशन के लिए इसमें मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का ऐड किया है, जिसकी क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। ये तीखी नहीं होती है, मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा चिकन पकोड़ा का। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है। पाउडर ऐड नहीं करना, क्रश कर कर ऐड करना है, टेक्सचर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर डाला है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, जो कि 1/2 टीस्पून है। इसकी रेसिपी अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, जिसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। कसूरी मेथी को हमेशा इस तरह से रब कर कर ऐड किया करें। इस तरह से ये होता है कि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस होता है। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर अजवाइन भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिकन पकोड़ा की रेसिपी अजवाइन के बगैर अधूरी है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। ये इसमें ऐड कर देंगे। और चिकन को अंदर तक सॉफ्ट टेंडर करने के लिए यहाँ पर मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के लीमू थे, जिसका रस निकाल लिया है, जो कि तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर है। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारे चिकन पकोड़ा को एक परफेक्ट बेस देगा। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। इसको मज़ीद सॉफ्ट और टेंडर करने के लिए दही ऐड किया है मैंने, जो कि 2 टेबल स्पून है। दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसमें ऐड किया है, यानी ये हंग योगर्ट है। 1/4 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप ऐड करेंगे तो इससे बस कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी सिर्फ चिकन के पीसेस पे मैंने स्पाइसेस लगाए हैं और यहाँ मेन गोल यही है कि हर पीस मसालों में पूरी तरह से कोट हो जाए। स्पाइसी सी खुशबू ऑलरेडी इतनी लाजवाब आ रही है कि मुंह में पानी भरा है। चिकन के लेग पीस पे जो गहरे कट्स लगाए थे उन पे भी अच्छी तरह से आपने स्पाइस को फिल करना है, ताकि कोई भी पीस, कोई भी कोना इसका खाली ना रहे। यहाँ पर हाथों की मदद से चिकन को इस तरह से फोल्ड और कोट करें कि हर साइड पे मसाले इक्वल बनकर लगें।
यहाँ स्पाइसेस लग गए हैं। अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 3/4 कप बेसन, जिसको अच्छी तरह से छान लिया है। इसके अलावा आधा कप मैं इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ पर आप चावल का आटा या फिर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने पानी डाला है, मगर पानी देखें एक साथ सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और एक मीडियम कंसिस्टेंसी में इस लिक्विड को तैयार करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ना पतला होगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ज़्यादा पतला होगा तो चिकन के पीसेस पे स्टे नहीं करेगा, और अगर बहुत थिक आपने तैयार करा तो चिकन की कोटिंग फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी, सॉगी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें एक मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस बैटर को तैयार करना है। यहाँ मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको चेक करा देती हूँ। देखिए रनिंग कंसिस्टेंसी में है, लेकिन ना ज़्यादा पतला है और ना ही गाढ़ा। अब इस बैटर को आपने डाल देना है चिकन के पीसेस के ऊपर। अब चिकन के सारे पीसेस को इस बैटर में कोट कर लेंगे। वैसे तो देखें आप चिकन में कॉर्नफ्लोर और बेसन एक साथ डालकर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर पानी डालना पड़ता है, एक अजीब सा मैस मच जाता है। अलग से बैटर बनाकर डालेंगे तो ईजी हो जाएगा। उससे ये है कि चिकन के सारे पीसेस प्रॉपर इस बैटर में कोट हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली है। हर पीस पे एक हल्की सी लेयर आई है बेसन की और कॉर्नफ्लोर की, जो कि फ्राई होने के बाद एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त क्रिस्पी टेक्सचर देगी। अब इस मैरिनेटेड चिकन को आपने रेस्ट देना है तकरीबन 2 घंटे का, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें। बिलीव मी, इसके रिजल्ट्स आपको शानदार मिलेंगे। कवर करेंगे, कवर करके इसको रेफ्रिजरेट करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। चिकन को मैंने 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, और अब मैंने इसे रेफ्रिजरेटर से निकाला है। अब इन चिकन के पीसेस के ऊपर मैं सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं डालने, सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून 1.5 किलो चिकन में मैंने ऐड किया है। थोड़े से तिल अभी स्प्रिंकल किए हैं। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब चिकन के पीसेस पे ये इवनली लग जाएंगे तो फिर दोबारा से थोड़े से तिल मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और दोबारा से इसे मिक्स करूँगी। तिल की हल्की सी कोटिंग न सिर्फ इन पकौड़ों को एक परफेक्ट क्रिस्पी टेक्सचर देगी, बल्कि इसमें एक नटी टच भी ऐड करेगी। अब इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने रखा था, और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने कभी भी किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं करना होता। देखिए अगर आप तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो चिकन के पकोड़े इसमें जाते ही कलर पकड़ लेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से हो सकता है जल भी जाएं। और हल्के गर्म ऑयल में अगर आपने डाला तो ये जो आपने इस पर कोटिंग लगाई है ये ऑयल में जाकर उतरना शुरू हो जाएगी। हमेशा मीडियम गर्म ऑयल में आपने किसी भी चीज़ को फ्राई करना होता है, और जिस वक्त आप इसको ऑयल में डालें उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी टच ना करें, ताकि इसमें जो भी कोटिंग आपने लगाई है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए, अच्छी तरह से फर्म ना हो जाए। चिकन के पीसेस को ऑयल में डाले हुए 3 मिनट हो चुके हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है, और इस पर जो कोटिंग लगाई थी वो भी फर्म हो चुकी है। देखिए ना, कोटिंग उतरी है और ना ही ऑयल में बिखरी है। बस ये निशानी है कि हमारा चिकन पकोड़ा अब यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। चिकन के पीसेस को मीडियम गरम ऑयल में डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, और लो फ्लेम पे इन चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। और अगर लेग पीस है तो आप उसको 10 मिनट के लिए भी फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि लेग पीस साइज़ में थोड़ा बड़ा था तो इसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है, अगले बैचेस को भी इसी तरह से ही फ्राई करना है। देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। ऊपर से क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। तो लीजिए जनाब, हमारे चिकन पकोड़े अब बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। देखिए इनका कलर बिल्कुल क्रिस्पी है, गोल्डन है, बिल्कुल बाजार स्टाइल गोल्डन टोन, जो देखते ही भूख को डबल कर दे। अब यहाँ पर इनको आप सर्व करें मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप के साथ। चिकन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है, और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी से जब भी आप चिकन पकोड़ा बनाएंगे तो फिर बाज़ार की चिकन पकोड़ा लेना भूल जाएंगे। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा चिकन पकोड़ा बनाया। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।